जो उपासक के जीवन में प्रतिकूलता आती है, यदि वो सही उत्तर दे दिया तो उसकी भूमिका बढ़ जाएगी भक्ति की। सही उत्तर शांत भाव से सहे। भगवान आपका मंगल करें, आपकी बुद्धि शुद्ध करें। ऐसी सद्भावना, और चुपचाप सह गए तो आपकी भक्ति की भूमिका ऊपर उठेगी। आई हुई प्रतिकूलता को आपने प्रतिकूलता से ही उत्तर दे दिया तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे भक्ति में। जब कोई भी प्रेम मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, योग मार्ग में, किसी भी मार्ग में आगे बढ़ने का उत्साह रखता है तो माया भगवती उसके सामने साधन की प्रतिकूल रचना रचती हैं। अब उपासक को उसे जीतना होगा, क्योंकि भगवान का आदेश है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत। ये शीत उष्ण का तात्पर्य अनुकूलता और प्रतिकूलता से है। केवल शीत उष्ण लेते हैं तो ये त्वगेंद्री का विषय होता है, किसी एक इंद्री के विषय की बात यहां नहीं है। हमारे हृदय में जो अनुकूलता में अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूलता में प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, ये सांसारिक हृदय है। उपासक का हृदय ऐसा नहीं होता। वो अनुकूलता में दूसरों को सुख देने की भावना में कभी अहम नहीं करता, और प्रतिकूलता में अपने प्रभु का विधान मानकर सहनशील होकर आगे बढ़ जाता है। तास तितिक्षस्व भारत, इनको सहो। इसीलिए प्रभु देखते हुए भी उस समय आपको देखना चाहते कि आप कितने सहनशील हैं। प्रभु चाहते हैं कि आप सहनशील बनो, आदेश करते तास तितिक्षस्व भारत, आप इनको सहो। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय में पराजय में समान बनो। प्रभु ऐसा चाहते हैं, तो हमारे स्वामी जैसा चाहते हैं, हमें वैसा करना होगा। हमारा उद्देश्य भगवत प्रेम है तो एक शब्द याद कर लो, हमें सहन करना होगा। साधु का, परमार्थ के पथिक का सबसे बड़ा पहला लक्षण है तितिक्षवः। दूसरा कारुणिकाः, करुणा उसके हृदय में भरी रहती है। हृदयम सर्वभूतानां, समस्त भूतों में अपनापन। जैसे अपने बेटे से हमें प्यार, ऐसे समस्त जगत के प्राणियों से हमें वर्ताव करना है। सब में हमारा प्रभु विराजमान। देखो, आप परमार्थ के पथिक हो, आप भगवत मार्ग के पथिक हो, आप व्यवहारिकी नहीं हो, आप संसारिक नहीं हो। प्रभु ने आपको ये महान सौभाग्य दिया है कि अब आप भगवत गुणों को धारण करके भगवत धाम में प्रभु की समीप नित्य सेवा में पहुंचे। आप अपने थोड़े से अभिमान की पुष्टता के लिए कोई ऐसा आचरण न करें जिससे हमारे प्रभु को दुख पहुंचे। जब आप किसी भक्त को ठेस पहुंचाते हैं तो भक्त को पहुंची या नहीं पहुंची, लेकिन उनके स्वामी को जरूर पहुंचती है, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं। साधु हृदयम मह्यम, उस साधु का हृदय क्या है? भगवान है। और आपने वहां पहुंचाई ठेस तो किसको पहुंची? प्रभु को पहुंची। तो अपने मालिक को दुख पहुंचाने वाला क्या सेवक कहा जाता है क्या? अपने प्रभु को ठेस पहुंचाने वाला क्या भक्त कहा जाता है क्या? इसीलिए भगवान की प्रसन्नता इसी में है। ये चराचर जगत भगवान का स्वरूप है। हमारे आचरण भगवद वाणी के अनुकूल होने चाहिए। अपने लोग कितना भी उपाय करें, ये मोह की, ये वासना की जंजीरें हम काटने में असमर्थ हैं। पक्की बात समझ लो। अगर कोई आज तक काट पाया है तो प्रभु के श्री चरणों के आश्रय से, भगवद आश्रय से। तावद रागादयस्ते नास तावत कारागृहम गृहम
तावन मोहोंग्र निगडो यावत कृष्ण न ते जना। हे कृष्ण, हे प्रभु, जब तक कोई तुम्हारा नहीं हो जाता तब तक ये राग द्वेष चोर उसके सारे सुकृतों को चुराते रहते, वो जान नहीं पाता। बहुत समझने की बात है। हम भजन करते हैं, हमारे अंदर भजन का प्रभाव क्यों नहीं प्रकट होता? क्योंकि ये चोर चुरा लेते हैं। राग में अनुकूलता, द्वेष में प्रतिकूलता, राग में स्तुति, द्वेष में निंदा, राग में सम्मान, द्वेष में अपमान, राग में हर्ष, द्वेष में शोक। मूल सबका ये राग द्वेष ही है। इसी राग द्वेष को त्याग कर तब तत्वबोध या भगवत प्रेम हम प्राप्त कर सकते हैं। पर हम राग द्वेष को बहुत सुरक्षित रख रहे हैं। ऐसा हमारे द्वारा जो परमार्थ की विरोधी वृत्ति का पोषण हो रहा है, इसे हमें ही त्यागना पड़ेगा। प्रभु ऐसा चाहते हैं, प्रभु ऐसा चाहते हैं। नहीं तो सामने अर्जुन जी हैं, अब क्या जरूरत है उनको उपदेश देने की? सारे उपदेशों का लक्ष्य तो आप ही हैं। पर प्रभु कह रहे हैं कि मैं ऐसा देखना चाहता हूं कि तुम सहनशील बनो। मैं ऐसा देखना चाहता हूं कि तुम केवल मेरे चिंतन में रत होकर के ही सारी क्रियाएं करो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा मन केवल मेरे में ही लगे। तो हम प्रभु के हैं, उनके बल से हम ऐसी चेष्टा करेंगे प्रभु के प्रतिकूल कोई आचरण ना होने पावे। तो जब तक हे कृष्ण कोई आपका नहीं हो जाता तब तक ये राग द्वेष चोरों की भांति उसके सुकृत को, उसके तप को ये चुराते रहते हैं। ये मोह की जंजीर तब तक उसको जकड़े रहती है जब तक हे कृष्ण वो आपका नहीं हो जाता है। उसको घर का मोह, परिवार का कैद खाने की तरह जकड़ लेता है। चाहे जितना कष्ट हो पर निकल के नहीं भाग सकते वो तब तक जब तक आपकी कृपा कोर नहीं हुई। तो मूल बात, भगवद आश्रित होकर भगवत भजन करते हुए हमें राग द्वेष मोह अभिमान इन्हीं को तो मिटाना है। साधना किस बात की हुई? इन्हीं को मिटाने के लिए हो रहा है। अगर आप भगवद आदेश का पालन नहीं करेंगे तो आप रह कहाँ रहे? दुखालय में। परिणाम क्या होगा? दुख। तो फिर हमें जो मनुष्य जन्म मिला सुख प्राप्ति के लिए, वो हम नहीं प्राप्त कर पाए। आप कहोगे हम सुख भोग रहे हैं, तो देव दुर्लभ मनुष्य शरीर से यदि केवल पशु पक्षियों वाले ही सुख भोग रहे हैं तो तुम्हारी महानता क्या हुई? निद्रा, भय, आहार, मैथुन, ये पूरी सृष्टि में है। सब जीव जंतु इसको, और मनुष्य शरीर को दुर्लभ हो, मानुषो देहो, तो इसकी दुर्लभता क्या है? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये क्या दुर्लभता है? यही दुर्लभता है। इन विकारों को सहते हुए निरंतर भगवत चिंतन करते हुए हम प्रभु के समीप पहुंचे।